एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह डीएलएड और बीएड दोनों से संबंधित है। टॉपिक ही ऐसा है जीवन इतिहास की विधि। यह डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो अगर आप जीवन इतिहास विधि के बारे में जानना चाहते हैं जो मेथड से संबंधित है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। साथ ही सीटेट में भी इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं कि जीवन इतिहास विधि किससे संबंधित है इत्यादि। तो अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलते हैं कि जीवन इतिहास विधि क्या है, इसको आपको स्क्रीन पर दिखाते हुए आपको हम बता रहे हैं। और देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है कि कभी कभी, ध्यान दीजिए, कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष की विलक्षण तथा समस्याओं को जानना होता है, तब मनोवैज्ञानिक प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का अध्ययन किया जाता है वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी, कार्य करने वाला, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसका भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण हो सकता है। व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है। मनोवैज्ञानिक गण व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन इतिहास का अध्ययन करते हैं। वे उस व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, अध्यापकों आदि से उस व्यक्ति के द्वारा विगत में किए गए क्रियाकलापों का संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्र करते हैं। व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास तथा उसकी रुचियों और अनुभवों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई है। स्पष्ट है कि जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य उन कारणों को निदान करना है जो व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। आपको बताते चलें कि यह वीडियो जो आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि जीवन इतिहास विधि से संबंधित हैं, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं या इसको पीडीएफ में आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.abjanकारी.in पर जाकर उसको पढ़ भी सकते हैं या चाहें तो वहां से जाकर कॉपी में इसको नोट भी कर सकते हैं। ये नोट्स का जो टाइप किया हुआ है। अब आपको पता चले कि जीवन इतिहास विधि की विशेषता क्या होती है। यह डीएलएड में भी और बीएड में भी पूछ सकता है कि जीवन इतिहास विधि की विशेषता क्या है। साथ ही आपको बताते चले इस वीडियो कम से कम 2 बार अवश्य सुने तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस विधि की मुख्य विशेषता क्या है वह इस प्रकार है। पहला, उपचारात्मक परामर्श और निर्देशन की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। आगे आपको पता चले कि और इसकी क्या क्या विशेषता है। तो पुनः रिपीट करते हैं कि यह बीएड और डीएड सभी के लिए। और जीवन इतिहास विधि की दूसरी विशेषता यह है कि मंद बुद्धि व पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। मंद बुद्धि, पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। और तीसरा है कि इस विधि में विभिन्न स्रोतों से, ध्यान दीजिए, इस विधि में विभिन्न स्रोतों से तथा व्यापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती है, इसलिए इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। अब चलते हैं इसकी कि जीवन इतिहास विधि की सीमाएं क्या क्या है। सीमाएं मतलब होता है लिमिटेशन, कमियां। हर एक चीज़ में कमियां होती है, तो जीवन इतिहास विधि में भी कुछ कमियां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या है? लिमिटेशन ऑफ केस हिस्ट्री मेथड। और इसका है कि इस विधि की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। दूसरा, इस विधि में समय, श्रम व धन अधिक लगता है जिसके कारण यह विधि अधिक व्ययशील हो जाती है। और तीसरा है, कभी कभी व्यक्ति तथा उसके इष्ट मित्र प्रसंगत
ध्यान दीजिए, कभी कभी व्यक्ति तथा उसके इष्ट मित्र प्रश्नगत व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस विधि में प्राप्त निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। और चौथा और अंतिम है इसका लिमिटेशन कि इस विधि से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिक गणों में भी मतभेद हो सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जीवन इतिहास विधि की सीमाएं जो है दिखाई स्पष्ट हो गई है। तो अब मुझे आशा है कि अब आप जीवन इतिहास विधि के बारे में समझ गए होंगे। और पुनः एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो या नोट करना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट abjankari.in, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और इस प्रकार के अन्य जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज AB जानकारी एवं टेलीग्राम AB जानकारी के साथ ट्विटर AB जानकारी को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको अपने आप मिल जाएगा। या अन्य किसी प्रकार की समस्या हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7033746030 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन कर रहे हैं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।